जो माताएं रात को झूठा बर्तन छोड़ दिए जाते हैं ना, उन बर्तनों पर जो लगी झूठन है उस पर प्रेत का अधिकार होता है। इसलिए कुछ भी हो, बर्तन रसोई में रात को तो साफ हो। दूसरा, एक और भी कहते हैं गृहिणियों के धर्मों में, एक गुथा हुआ आटा कभी भी महाराज रात्रि के समय रखा नहीं जाता। कहीं कहीं माताएं इतनी होशियार, शाम को सुबह का भी फ्रिज में, मतलब सुबह जल्दी बच्चों के लिए टिफिन बनाना है तो, पर ये शास्त्र में जो है वो है, आप मानो ना मानो, ये शास्त्र कह रहा है, वो प्रेत का हो गया, वो आसुरी हो गया। तीसरा, भोजनों के बड़े महाराज बड़ा सुंदर भाव का है, रसोई में कभी काला मटका नहीं होना, ये शास्त्रोक्त है। कौन सा मटका? काला मटका रसोई में नहीं होना। तीसरा, अब इस बात को नोट करना और बुरा बुरा मत मानना, रसोई में काला पत्थर नहीं होना। अगर बना रखा है तो तुड़वाना मत कि टूटेगा तो नहीं, उसका एक ही शास्त्रोक्त है, काला बिल्कुल काला पत्थर नहीं होना, ये शास्त्रों है। तो संत जन कहते हैं उसका उपाय क्या है, अगर बना रखा है ना तो फिर सिंदूर और महाराज घी मिलाकर उस काले पत्थर के नीचे हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए, उससे उसका दोष हरण हो जाता है। और रसोई को क्या कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हो आप लोग? नहीं नहीं, वहां तो किचकिच होती है, किचन तो जहां किचकिच हो। रसोई को कहा जाता है सीता जी की रसोई, यहाँ अन्नपूर्णा माता की रसोई, वहां लिखवा के रखो ये अन्नपूर्णा मैया की रसोई है। यहाँ भोजन नहीं बनता, यहाँ प्रसाद बनता है। सुबह शाम ठाकुर को भोग लगता है, महादेव को भोग बनता है। और जहाँ भोग बनता है, जहाँ प्रसाद बनता है, और जो लोग प्रसाद पाते हैं उनकी बुद्धि भी सात्विक होती है, उनका मन भी शुद्ध होता है और उनके काम भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जब मन शुद्ध होगा, अन्न अच्छा पाएंगे तो मन अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो विचार भी अच्छे आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो फिर तरक्की होगी। ये गृहिणियों के धर्म है।